हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए अर्धसूत्री विभाजन परागमात्र कोशिकाओं में पाया जाता है। कारण आर प्रत्येक परागमात्र कोशिका 4 अगुणित परागकण उत्पन्न करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। व ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन या इसे ही मियोसिस भी कहा जाता है। यदि हम अर्धसूत्री विभाजन को देखें तो यह एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें कि जो संतति कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या यह मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। यह मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। यदि हम अर्धसूत्री विभाजन को देखें तो जब एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो इसके फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है तो इसके फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती हैं। यानी एक द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है तो उससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि हम परागमात्र कोशिका की बात करें, परागमात्री कोशिका, तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे 4 अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। इससे 4 अगुणित परागकण बनते हैं। सबसे पहले 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो फलस्वरूप अगुणित परागकणों का निर्माण करते हैं। अतः यदि अभिकथन और कारण को देखें तो अभिकथन में कहा गया है अर्धसूत्री विभाजन परागमात्र कोशिकाओं में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है प्रत्येक परागमात्र कोशिका 4 अगुणित परागकण उत्पादित करती है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।